अब देखना, जैसे यहाँ पहला वर्ड दे रखा है अपना से प्लस अनम, ये संधि वर्ड है, ठीक है, संधि विच्छेद है। इसको हमें संधि बनाना है तो क्या कहा, सूत्र क्या कहता है कि पद के अंत में अगर ए हो तो ऐ हो जाता है, पद के अंत में ऐ हो तो आई हो जाता है, पद के अंत में ओ हो तो औ हो जाता है, और औ हो तो आव हो जाता है। अब देखिए अपन रूल्स लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जैसे सबसे पहला वर्ड अपन ने लिया है से प्लस अनम, ये वर्ड है, जैसे ये ऊपर वाला नीचे लिख रखा है मैंने, इसको टुकड़े करके। से में कौन सा स्वर है? यस, ए है। अब आपको क्या करना है, सूत्र या क्या कहता है रूल्स, कि अगर पद के अंत में ए हो तो उसके प्लेस पे ऐ हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, देखो, से में से ए निकाल के ए के प्लेस पे ऐ कर दिया। अब अपना शब्द क्या बचा, स में से जब ए निकाल दिया तो स जो है वो हलंत हो गया, ए के प्लेस पे हमने ऐ लिख दिया और अंत में अनम हो गया। जब इस शब्द को हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ शब्द क्या बन गया अपना, सैनम। आया समझ में? यस यस मैम। अब नेक्स्ट देखना बेटा, यस मैम। इसी तरह से सेम थिंग इधर आ रही है, ने प्लस अनम। ने में भी क्या है, ए है, वही चीज़ है। ने प्लस अनम में ने में अ है, ए है, तो ए के प्लेस में हमको क्या करना है, आई। और जब ने न हलंत रह गया, न में आई जोड़ दिया तो नैनम, तो यहाँ शब्द बन जाएगा अपना नैनम, ऐनम, आई के जगह पे यहाँ पर ऐ हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट रूल्स देखो, क्लियर कर दूँ मैं। अब देखना, यहाँ आया गए प्लस इका, इसका समझना, गए 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 यानी ऐ की मात्रा, यहाँ गए यानी ये बड़ा ऐ है, तो बड़े ऐ पे अगर ऐ हो तो ऐ के प्लेस पे हमको क्या करना है, यस आई, गुड। तो गए के प्लेस पे हमने यहाँ डायरेक्टली आई कर दिया, तो ग यहाँ आई लिखा। अब इसको टुकड़े करके देखो, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ग हलंत रह गया तो ग हलंत यहाँ ग, और ए के प्लेस पे हमने आई किया तो यहाँ आई हलंत, और अंत में लिखा हुआ है इका, तो यहाँ हमने लिख दिया इकाह। अब इस शब्द को हमें जोड़ना है, तो अब जोड़ने में क्या करेंगे, इस शब्द को देखना, ग में आ जोड़ा तो घा बना, य में ई जोड़ दिया क्योंकि ये दोनों हलंत थे, और का है, ये सेंटेंस अपना संधि क्या बन गई, गायिका है। आई संधि समझ में ये वाली? अब देखो नेक्स्ट देखना आप वापस, नेक्स्ट है जैसे भो प्लस अनम। समझो, अब भो में कौन सा स्वर है, यस, भो में कौन सा है, ओ, तो ओ के प्लेस पे हमको क्या करना है यहाँ पर, औ। सो शब्द क्या बना अपना, भ में से ओ निकाल दिया तो भ अपना हलंत रह गया, भ, ओ के प्लेस पे हमने औ लिख दिया और अंत में अनम है, तो यहाँ हमने लिख लिया अनम। ऐसे ही शब्द को हम जोड़ेंगे तो भ में अ हो गया, स्वर पूरा हो गया, व में अ हुआ और अंत में बन गया अपना शब्द भवनम। बोलिए, क्लियर हुआ ये? तो क्लियर हुआ ना? यस मैम। नेक्स्ट देखो, पो प्लस अनम, सेम थिंग, यही चीज़ है। यहाँ पर ओ है, ओ के प्लेस पे औ हुआ और औ हो के शब्द बन गया अपना पौनम। और फिर है धौ प्लस अकह, धौ औ आ गया। अब यहाँ क्या आया है, औ आया है, तो औ आया है तो औ के प्लेस पे क्या अंत में बचा अपना, आव बचा। अगर कहीं पद के अंत में औ आए तो आव होगा, वही चीज़ है। तो देखो, ध को मैंने हलंत कर दिया, औ के प्लेस पे आव लिख दिया और अकह वर्ड बना, ठीक है। अब इसको जब हम पूरा जोड़ रहे हैं तो ध में आ मिला, धा, व में अ मिल गया, अ और क, सेंटेंस शब्द बन गया, अपनी संधि बन गई धावकः। धावक यानी दौड़ने वाले को कहते हैं धावकः। और लास्ट जो 9 प्लस इक वाली दे रखी है, ये देखो 9 प्लस इकः, 9 में औ है तो औ के प्लेस पे हमने आव किया, न हलंत रह गया, आव यहाँ लिख दिया और इक, पूरा शब्द बन गया अपना नाविकः। तो बोला ये संधि समझ में आई? ये अयादि संधि का पार्ट है। यस, ओके।
अब देखो यहाँ इम्पोर्टेंट चीज देखना, यहाँ सिर्फ पवन लिखा हुआ है तो अपन ने पो प्लस अनम हुआ है विग्रह। अगर इसके प्लस पे पावन होता, अब आपको ये तो मैंने पूरे शब्द के टुकड़े थे उनको जोड़ना सिखाया। अगर इस प्लेस पे पूरा वर्ड लिखा हुआ होता अपना, यहाँ पर सुनिए पावन होता, समझना पावन। अब यहाँ समझ में आ रहा है, व आव आ रहा है, प प्लस आवन पावन हो रहा है। तो टुकड़े जब हम इसको कर रहे हैं तो प में आगे क्या स्वर है, आ के बाद व और अन। अब देखो यहाँ अपने को टुकड़ों में अपना आप पता चल रहा है आव आ रहा है, तो आव किसके प्लेस पे आता है, ओ के प्लेस पे आता है। तो इसकी जब संधि विच्छेद होगा तो पौ प्लस अनह। देख लो अब कितना डिफरेंस हो गया। यहाँ से पो यानी ओ की मात्रा थी तो पवन वर्ड बना, और अगर औ की मात्रा आ जाए तो पावन वर्ड बनेगा, क्योंकि इसके प्लेस पे आव शेष रह रहा है। हुआ ये। वृद्धि संधि का रूल्स है कि अ अथवा आ के बाद, अ अथवा आ के बाद यदि ए या आई हो, ए या आई हो के स्थान पर ए हो जाता है, और यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। अभी हमने जब अयादी पढ़ी थी तो अयादी वो कह रहा था कि पद के अंत में ए आई आना चाहिए या ओ औ हो, लेकिन ये वृद्धि संधि कहती कि पद के अंत में तो आ होंगे, और आ के बाद अगर ए आई हो, जैसे आ है उसके बाद ए आई है, तो इन दोनों के प्लेस पे आई हो जाएगा, यानी बड़ी मात्रा। वृद्धि संधि का लॉजिक है बेटा, ध्यान रखना हमेशा दो मात्रा आती है, चाहे औ की आएगी तो भी इस तरह से, जैसे गई, अभी अपन ने ये गई, ये वाली जो है ये वृद्धि संधि का रूल्स है। औ की मात्रा जो ये दीर्घ होगी, यानी दो मात्रा जिसमें लगी होगी वो वृद्धि संधि कहलाती है। तो पद के अंत में अ या ओ हो तो इसकी वृद्धि संधि बनती है। अभी देखो एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। अब देखो वृद्धि संधि क्या कहती है रूल्स में, रस्व, रस्व का अर्थ होता है छोटा, ध्यान रखना। रस्व अ के बाद यानी छोटे अ के, क्योंकि अ छोटा है और आ दीर्घ है, तो बाद ए होने पर दोनों के स्थान पर ए वृद्धि हो जाता है, जैसे अ प्लस ए। अब एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर देखिए, जैसे तेन प्लस एकह, तेन, न में कौन सा स्वर आ रहा है, यस, न में कौन सा स्वर आ रहा है, अ, कौन सा स्वर आ रहा है, अ, और अ के बाद ए आ रहा है। यही रूल सिखाया कि अ आ हो उसके बाद अगर ए हो तो इन दोनों के प्लेस पे आई हो जाएगा। कौन सा है, ये दीर्घ। तो जैसे वर्ड आया अपना ते, न और अ था तो यहाँ न हलंत होके हमने डायरेक्ट ही ए कर दिया, और कह। अब समझना, ते न में ए की मात्रा जुड़ गई, नई क, तय न कह, संधि बन गई अपनी तय न कह, यानी दीर्घ वृद्धि संधि। फिर नेक्स्ट है जैसे जनेकता, नेक्स्ट है जैसे जन प्लस एकता, वही चीज़ यहाँ आई है, न में अ है, आई आया है तो यहाँ दीर्घ ए करके अपना संधि बन गई जनेकता, आई की मात्रा लग गई। नेक्स्ट रूल कहता है कि दीर्घ आ के बाद, वही चीज़ है, रस्व अ था, आ था, तो दीर्घ आ के होने पर दोनों के स्थान पर एक आई आदेश हो जाएगा, जैसे सदा प्लस एव। आपको डायरेक्ट ही मुँह से तो वैसे ऐसे पूछते जब याद है, सदा प्लस एव मीन्स क्या होती है, सदैव। बट ये संधि का रूल्स कैसे बना, आ है और आ के बाद अगर ए आया तो यहाँ दीर्घ ए होके संधि बन गई अपनी सदैव। इसी तरह से तथा प्लस एव तथेव, अत्र प्लस एव अत्रेव, ये रूल्स इसी से बना है। फिर नेक्स्ट है बाला प्लस एका, आ है और बाद में ए है तो दोनों के प्लेस पे आई होके संधि बन गई अपनी बालेका। नेक्स्ट है रस स्वर के बाद आई हो, चाहे दीर्घ हो या ध्यान रखना लघु हो, इसको छोटा ए बोलते, इसको बड़ा ए बोलते, कोई सा भी ए हो, लेकिन हमको बनाना दीर्घ है, यानी कि बड़ा बनाना है। वृद्धि संधि में बड़ा बनेगा तो जैसे यहाँ बन गया इंद्र प्लस एरावत, एरावत मतलब हाथी होता है, यहाँ दीर्घ हो गया इंद्रेरावत। परम प्लस ऐश्वर्यम, आई की मात्रा दीर्घ बनानी है तो यहाँ संधि बन गई अपनी परम ऐश्वर्यम। और दीर्घ आ के बाद अगर आई आ जाए, चाहे अ हो या आ हो, इसने शॉर्ट ट्रिक में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है हमने कि अ हो या आ हो तो अ को अलग से समझा रखा है, आ का अलग से, बाकी होगा दीर्घ।
जैसे धारा प्लस एक्यम का धारेक्यम और तथा प्लस ऐश्वर्यम का तथेश्वर्यम। देखिए लास्ट रूल्स क्या कह रहा है कि ह्रस्व अ के बाद ओ हो। इतनी देर हम पढ़ रहे थे कि वहाँ ए होता है तो दीर्घ आई हो जाता है। अब यहाँ है कि ओ हो तो उसका औ हो जाएगा यानी दीर्घ हो जाएगा। जैसे यहाँ आया च प्लस ओध बलान, तो च प्लस ओग बलान, तो च में अ है और ओ है, तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना, दीर्घ औ बनाना है। चाहे ओ हो या औ हो, हमें बनाना दीर्घ हो। इसी तरह दंत प्लस ओष्ठो की संधि बनी दंतोष्ठो, यहाँ औ बना। नेक्स्ट है भव प्लस औषधम का भवौषधम बनी। इसी तरह से महा प्लस औषधि, आ और ओ मिलके भी औ बना, आ प्लस औ मिलके भी औ बना, तो अपने संधि बन गई महौषधि। विद्या प्लस ओज का विद्योज, लता प्लस औषधम, आ और ओ मिलके औ लतोषधम। इसी तरह से धर्म प्लस औत्सुक्यम धर्मोत्सुक्यम, तव प्लस औदार्यम, तो यहाँ बनेगी तवोदार्यम। मम प्लस औदार्यम का बनेगी ममोदार्यम दीर्घ के बाद। और रूल्स अगला कह रहा है कि दीर्घ आ के बाद ओ हो तो भी दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। तो यहाँ दीर्घ औ हो तो भी औ हो गया महोदार्यम और विद्यो उत्सुक्यम। ये हुआ अपना वृद्धि संधि का पार्ट कंप्लीट।